तो आप 99 परसेंटाइल के हकदार ज़रूर होंगे। ये यहाँ पर मैं बिल्कुल दावे से बोल सकता हूँ। ये सोचना है तो हमारा एक फ्री कोर्स यहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं, वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो जिनको भी इस कोर्स में हिस्सा लेना है या अपना नाम दर्ज करना है, तो यही जो नंबर मैं देने वाला हूँ, फ्रंट में ही दिया है नंबर, तो वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे आपका नेम, आप कहाँ से हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, इतना डालना ज़रूरी है। हेलो दोस्तों यहाँ पर ड्राइंग 99 परसेंटाइल, तो 99 परसेंटाइल हम कैसा पा सकते हैं ये यहाँ पर मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट सब्जेक्ट जो है मेमोरी ड्राइंग, तो मेमोरी ड्राइंग के यहाँ पर मैंने असाइनमेंट्स लिखे हैं कि कितने असाइनमेंट्स करने चाहिए और किस तरह करने चाहिए। तो मेमोरी ड्राइंग में 2 टाइप के क्वेश्चन आते अभी तक आए थे, जैसे कि काइट फ्लाइंग, काइट फेस्टिवल, ये एक सब्जेक्ट था, और नेक्स्ट जो दूसरा अभी लास्ट ईयर जो आया था वो था कुछ सब्जेक्ट दिए गए थे, कुछ टॉपिक दिए गए थे, तो वो टॉपिक के ऊपर हमें मेमोरी ड्राइंग कंपोजिशन करना था। तो ये दोनों के मिला के यहाँ पर 10-10 मतलब 10+10, तो यहाँ पर मैं 20 लिखता हूँ। 20 असाइनमेंट्स आपने करने चाहिए। तो मेमोरी ड्राइंग के लिए एक चीज़ यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, तो इसका आप सपोर्ट ले सकते हो। ये इसलिए है कि आप अगर एक्शन करोगे कि किस तरह एक्शन हमें बतानी है, अगर ये चल रहा है तो किस तरह दिखेगा, इसके मूवमेंट कैसे रहेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर मूवमेंट आपको समझ में आए तो इसके ऊपर से आप कोई भी चीज़, कोई भी ह्यूमन फिगर बना सकते हो। जैसा कि ये बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैठने की एक्शन किस तरह आती है। अगर बैठा हुआ है तो ये किस तरह दिखेगा। तो दोस्तों ये एक्शन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, या चल रहा है तो वो कैसा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका अगर सपोर्ट लेंगे आप, तो आपका मेमोरी ड्राइंग काफ़ी अच्छे से होगा। तो यहाँ पर ये एक मेन चीज़ मैंने बताई जिसका आपने यूज़ करना चाहिए। ये मैं क्लासेस में सिखाता हूँ, दिखाता हूँ किस तरह एक्शन होती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है 2D डिज़ाइन। ये मेमोरी ड्राइंग हमारा हो गया, अभी 2D डिज़ाइन। 2D डिज़ाइन जो है ये सारे बच्चे कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ देखने कि कलर का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, उसके बाद में जो शेप्स हमने लिए हैं वो शेप्स का कंपोज कैसा होना चाहिए, उसके बाद में टोटल डिज़ाइन जो होता है उसका भी कंपोज हमें देखना है। तो और भी कुछ चीज़ें हैं। तो ये अगर 2D डिज़ाइन आप केवल 10 भी बना लेते हैं तो भी आपका इसमें काम हो जाएगा। 2D डिज़ाइन में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। 3D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन ये सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो ये हार्ड सब्जेक्ट इसलिए है कि कोई भी अगर ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, तो ऐसे चीज़ें जो है ये अगर आप इसके ऊपर रखेंगे तो इसकी शैडो कैसे आएगी, इसके ऊपर शैडो कैसे आएगी, इसकी शैडो ग्राउंड लेवल पे कैसे आएगी, ग्राउंड लेवल पे ये शैडो और ये शैडो, उसका कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा। सपोज़ कोन है, कोन इस तरह रखा है तो कोन के ऊपर सिलेंडर की शैडो कैसे आएगी, ये कोन की शैडो क्यूबॉइड पे कैसे आएंगी, क्यूबॉइड और ये तीनों की शैडो ग्राउंड पे कैसे दिखेंगी। तो ये सारा बताने के लिए इसका एक रूल है, और वो रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हार्ड स्फीयर, इसकी शैडो कैसे आती है, लाइट कहाँ पे आता है, इसकी शेडिंग कैसे आती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम सिखाते हैं, और ये काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसके लिए इसका रूल पता होना चाहिए, और रूल अगर पता नहीं है तो फिर ये बनाना मुश्किल है। तो यहाँ पर इसके अगर असाइनमेंट देखेंगे
तो लगभग 20 असाइनमेंट्स मेरे हिसाब से यहाँ पर होनी चाहिए, 20 असाइनमेंट्स। तो 20 असाइनमेंट्स 3D की। अभी पोर्ट्रेट ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक जो पोर्ट्रेट अभी आ रहा है, जो फ़ोटो दिया जाता है उसी को आपको उसकी डबल साइज़ करनी है, कुछ रेंडरिंग टेक्निक में आपको उसका शेडिंग करना है, कलरिंग करना है, जो भी है, ब्लैक एंड वाइट। और नेक्स्ट जो पुराना पोर्ट्रेट आता था, फिल्म स्टार है या ग्रैंड पेरेंट्स है या आपके मम्मी डैडी है, टीचर है, यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ आते थे और उनका पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर दोनों के लिए प्रोपोर्शंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेपर प्लेसिंग, पेपर के ऊपर कितना होना चाहिए, कितनी साइज़ होनी चाहिए और उनके सारे प्रोपोर्शन, जैसे आँख का प्रोपोर्शन है, नोज़ का प्रोपोर्शन है, लिप्स कितने लंबे होने चाहिए, ईयर कहाँ पे होने चाहिए, हेड का जो स्कल है वो किस टाइप में रहना चाहिए, शोल्डर कहाँ से, नेक की साइज़ कितनी मोटी है, लंबी है, ये सारी चीज़ें, इसके सारे प्रोपोर्शंस है। तो ये सारे प्रोपोर्शंस अगर आपको पता है तो आप ये जो सब्जेक्ट है, दोनों भी, पोर्ट्रेट जो मैंने बताया वो, और पोर्ट्रेट फ़ोटो पर से निकालना है, वो देखकर जो निकालना है वो, तो एक में सिर्फ सब्जेक्ट दिया जाता है और एक में आपको फ़ोटोग्राफ दिया जाता है। तो ये दोनों टाइप में प्रोपोर्शन सेम है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं लगभग आपके 15 असाइनमेंट्स होने चाहिए, 15 असाइनमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों इसी को और एक सब्जेक्ट आता था, डी कोड। तो डी कोड क्या है, डी कोड कैसा करते हैं, तो ये किसी ने अभी तक नहीं बताया, लेकिन अगर मुझे वक्त मिला और मैं ज़रूर ये बताऊंगा, इसके ऊपर वीडियो डालने वाला हूँ डी कोड का। तो ये डी कोड की भी आप अगर असाइनमेंट देखेंगे तो आपके 10 असाइनमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मेमोरी ड्राइंग और ये सारे असाइनमेंट्स का हम टोटल अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये 5, 1 2 4 5 6 7, तो 75 to 80 असाइनमेंट्स अगर आप बना लोगे इतने दिनों में तो ये आराम से हो जाता है। इसमें एक सब्जेक्ट जो मेमोरी ड्राइंग के लिए इसेंशियल है, वो सबसे मेन सब्जेक्ट मैं बोलूँगा, तो इसमें पर्सपेक्टिव, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सपेक्टिव का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। तो मेमोरी ड्राइंग के लिए इतने ये पर्सपेक्टिव की जो टॉपिक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये आपको आना ज़रूरी है, तो ही आप मेमोरी ड्राइंग ठीक से कर पाओगे। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन 4 पॉइंट या 5 पॉइंट में आप निकाल सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उसको 1 पॉइंट में निकाला, तो उनको मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप आर्किटेक्चर हो, आर्किटेक्चर आगे जाके करने वाले हो, तो आपको पर्सपेक्टिव आना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इस टाइप में अगर आप असाइनमेंट करोगे 75 to 80, अभी जो टाइम बचा है उस हिसाब से, तो आप 99 परसेंटाइल के हकदार ज़रूर होंगे, ये यहाँ पर मैं बिल्कुल दावे से बोल सकता हूँ। तो प्रैक्टिस कैसी करनी है ये भी सोचना है। तो हमारा एक फ्री कोर्स यहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं, वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो जिनको भी इस कोर्स में हिस्सा लेना है या अपना नाम दर्ज करना है, तो यही जो नंबर मैं देने वाला हूँ, फ्रंट में ही दिया है नंबर, तो वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे आपका नेम, आप कहाँ से हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, इतना डालना ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।